हेलो। आपका हमारे YouTube चैनल जे कोचिंग प्लस में बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इस वीडियो में मैंने विज्ञान टॉपिक के अंतर्गत आंख संबंधी दृष्टि दोषों और उनके निवारण को शामिल किया है। इसमें निकट दृष्टि दोष या मायोपिया तथा दूर दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया क्यों होता है, ये क्या होता है, इसके निवारण क्या है, किन सावधानियों को बरतने से हम इन दोषों से बच सकते हैं, इस वीडियो में मैंने शामिल किया है। कृपया वीडियो को पूरा देखें। आइए शुरू करते हैं। दृष्टि दोष तथा उनका निवारण। मनुष्य की साधारण आंख के लिए दृष्टि विस्तार लगभग 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक होता है। यानी हमारी आंख 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक की चीजों को स्पष्ट देख सकती है। मनुष्य की आंख में दृष्टि दोष दो प्रकार का होता है, निकट दृष्टि दोष या मायोपिया, दूर दृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया। अब आइए जाने इनके बारे में विस्तार से। निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया क्या होता है। इस दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति अपने पास की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख लेता है, लेकिन एक निश्चित दूरी से अधिक पर रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। नाम है निकट दृष्टि दोष। नाम से लगता है कि हमें पास की चीजें स्पष्ट नहीं दिखाई देती होंगी इस दोष में, लेकिन यहाँ पे उल्टा है। इस दृष्टि दोष में हम पास की चीजें तो स्पष्ट देख लेते हैं, लेकिन दूर की चीजें स्पष्ट नहीं देख पाते हैं, तो इसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। हमें वही चीजें स्पष्ट दिखाई देती हैं जिनका प्रतिबिंब हमारी आंख के रेटिना पर बनता है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, इसमें वस्तु का प्रतिबिंब आंख के रेटिना पर ना बनकर कुछ पहले ही बन जाता है। देखें चित्र के अनुसार वस्तु से आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वो रेटिना पर ना केंद्रित होकर, हमारा रेटिना ये है चित्र में देखें तो जो दूर से आने वाली प्रकाश की किरणें हैं ये रेटिना पर केंद्रित ना होकर रेटिना से पहले ही बिंदु P पर केंद्रित हो जाती हैं, जिससे वह वस्तु व्यक्ति को स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। कारण क्या है? आंख के गोलक का व्यास बढ़ जाने से नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाने के कारण ये दोष होता है, या नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता बढ़ जाने से उसकी फोकस दूरी कम हो जाने के कारण दोष होता है। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के नेत्र तथा रेटिना के बीच की दूरी उसकी फोकस दूरी से अधिक हो जाती है, जिससे अनंत से आने वाली किरणें रेटिना से पहले ही P पर केंद्रित हो जाते हैं। अब देखें निकट दृष्टि दोष का निवारण कैसे हो सकता है। इस दोष के निवारण के लिए व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस एक अपसारी लेंस है, यानी डाइवर्जेंट प्रकृति का लेंस होने के कारण क्या है, किरणों को फैलाकर रेटिना पर केंद्रित कर देता है। देखें चित्र के अनुसार समझें। जो दूर से वस्तु से हमारी जो किरणें आ रही हैं वो यहाँ पे सीधी आपतित हो रही हैं लेंस पे, और इस लेंस क्या करता है, इन किरणों को फैला देता है। फैलाकर क्या होता है, ये किरणें अब यहाँ पर रेटिना से पहले ना मिलकर आगे जाकर रेटिना पर मिलती हैं, जिससे व्यक्ति को वो चीज स्पष्ट दिखाई दे जाती है। अब देखें दूर दृष्टि दोष। इस दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की वस्तुओं को स्पष्ट देख लेता है, यानी दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख लेता है, परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इस दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर उसके पीछे चित्र अनुसार देखें बिंदु P पर बनता है, यानी जो किरणें यहाँ से आती हैं वस्तु से चलकर हमारी आंख में प्रवेश करती हैं, वो रेटिना पर ना मिलकर रेटिना के पीछे बिंदु P पर मिलती हैं, जिससे वो चीज उसे स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। कारण है आंख के गोलक के व्यास के कम हो जाने के कारण नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है। नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता कम हो जाने से उसकी फोकस दूरी बढ़ जाने के कारण ये दोष होता है। दूर दृष्टि दोष का निवारण करने के लिए दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए व्यक्ति के चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये अभिसारी यानी कन्वर्जेंट प्रकृति का लेंस होने के कारण किरणों को सिकोड़कर रेटिना पर केंद्रित कर देता है।
देखें चित्र के अनुसार जो हमारी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें हैं वो यहाँ से जैसे चलने के बाद क्या हुआ, ये यदि लेंस ना लगा होता तो जो है हमारे आंख पर यहाँ पर पड़ रही है जाकर, यहाँ से जब ये पड़ेंगी फिर ये रेटिना के पीछे यहाँ कहीं पे मिलती हैं जाकर। लेकिन जब लेंस हम उत्तल लेंस का चश्मा पहन लेते हैं, लेंस अभिसारी प्रकृति का है, यानी कि किरणों को सिकोड़ देता है, इससे ये इनका डायरेक्शन जे ना होकर जे हो जाता है, और सिकोड़ने से क्या होता है फिर ये किरणें पीछे ना जाकर रेटिना पर ही मिल जाती हैं, जिससे व्यक्ति को वो चीज स्पष्ट दिखाई दे जाती है। दृष्टि दोष होने के लिए आंखों में हमारे जो दृष्टि दोष हो जाते हैं उनके कुछ व्यवहारिक कारण होते हैं। इसमें आनुवंशिकीय, पर्यावरणीय परिस्थितियां और जीवन शैली प्रमुख कारण है। माता पिता या दोनों में से किसी एक को दृष्टि दोष होता है तो बच्चों में होने की संभावना बढ़ जाती है। टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल आदि के सामने अधिक समय यदि बिताते हैं तब भी ये दोष होने की प्रबल संभावना हो जाती है। किताबों या स्क्रीन से उचित दूरी न रखना, प्राकृतिक रोशनी में कम समय बिताना, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज आदि रोग होना, या धूम्रपान या शराब अत्यधिक पीना, शराब का सेवन अधिक करना, नशीले पदार्थों का सेवन अधिक करने से भी हमारी आंखों में दृष्टि दोष हो जाता है। लक्षण क्या होता है, बार बार आंखें झपकना, दूर या पास की चीजें देखने में आंखों को अत्यधिक खिंचाव महसूस होना आंखों में, खासकर रात को ड्राइविंग करने में परेशानी होना, सिर दर्द रहना, आंखों से पानी आना, इसके प्रमुख लक्षण हैं। दृष्टि दोष होने से रोकना, यानी दृष्टि दोष होने से हम कैसे रोक सकते हैं। यदि ब्लड प्रेशर या डायबिटीज है तो उसका समय से इलाज कराएं। आंखों को पराबैंगनी किरणों से बचाने के लिए धूप के चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। पढ़ने, मोबाइल का प्रयोग करने या कंप्यूटर पर काम करते वक्त थोड़ी थोड़ी देर का ब्रेक लेना चाहिए। पढ़ाई करते समय या मोबाइल कंप्यूटर चलाते समय पर्याप्त मात्रा में रोशनी होना चाहिए। धूम्रपान ना करें, यानी कि नशीले पदार्थों का सेवन बंद कर दें। बच्चों को कुछ देर के लिए धूप में भी खेलने दें। स्क्रीन के सामने कम समय बिताएं। किताब और आंख के बीच उचित दूरी रखें। जो हमारी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर बताई गई है। यदि हम किताब पढ़ते हैं या कंप्यूटर या मोबाइल पर कुछ चीज देखते हैं तो कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी अवश्य बनाए रखें। क्या खाना चाहिए, आंखों में यदि किसी प्रकार की विकृति है तो हमें ऐसे पदार्थों का सेवन करना चाहिए जो आंखों की रोशनी के बढ़ाने में सहायक होते हैं। इसमें सब्जियां, फल इत्यादि शामिल करें। गहरे हरे रंग की सब्जी का प्रयोग ज्यादा करें। पालक, गोभी, गाजर, रतालू, पपीता, खरबूजा आदि पौष्टिक फलों का सेवन ज्यादा करें। आंखों का व्यायाम किया जा सकता है, इससे भी कुछ सुधार हो सकता है। दोनों आंखों की व्यायाम नंबर 1, दोनों आंखों की पुतलियों को अपनी नाक के कोने की तरफ केंद्रित करें और उसे देखने का प्रयास करें। कुछ देर तक नाक पर ध्यान केंद्रित करें, फिर किसी दूर की चीज को एकटक देखें, फिर वापस नाक पर ध्यान केंद्रित करें। दूसरा व्यायाम है, जब किसी पास की चीज पर ध्यान केंद्रित करें तो सांस को अंदर लें और जब सांस छोड़ें तो दूर की वस्तु पर ध्यान केंद्रित करें। इन व्यायामों को लगभग 15 मिनट तक करें, इससे आंखों में सुधार होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।